तो नमस्कार भाई लोग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। फाइनली धुरंधर, जिसका क्रेज आज इतना ज़्यादा है कि लोग ये तक बोल रहे हैं कि आखिर धुरंधर आदित्य धर सर आप पहले कहाँ थे। ऐसी फिल्में हमें पहले चाहिए थी। एक ऐसी मूवी जिसके सेकंड पार्ट का क्रेज तब से है जब से इसका पहला पार्ट आया था। एंड बॉलीवुड वालों को एक नई दिशा तक मिल गई। धुरंधर की वजह से अच्छी अच्छी फिल्मों के रिलीज डेट तक बदल गए थे, क्योंकि उनको पता था जो मूवी 2025 में आई और 25 की सारी फिल्में तहस नहस करके चली गई, उसका क्रेज 2026 में सेकंड पार्ट आ रहा है, वो तो पूरा तबाही मचा कर ही रहेगी। एंड धुरंधर के सेकंड पार्ट से पूरा बवाल मचा है। थिएटर पूरा फुल, हाउसफुल पूरा फुल, एकदम सीटें फाड़, धुआंधार। कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आदित्य धर की प्रेजेंटेशन को सैल्यूट है। बॉलीवुड को सीखना चाहिए इससे। बॉलीवुड वाले जो यूनिवर्स बनाते हैं ना, स्पाई यूनिवर्स, हाल ही में फिल्में बहुत आती हैं, उसमें जो यूनिवर्स की जगह पे नंगे नाच होते हैं ना, जिस तरीके से एजेंट को प्रेजेंट करना चाहिए ना, वो नहीं होता। असली एजेंट प्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, आदित्य धर सिखा कर गए हैं। जासूसों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आदित्य धर बता के गए हैं। तो बॉलीवुड वालों, सीखो कुछ आदित्य धर से। इनका क्रेज कभी कम नहीं हुआ। रणवीर सिंह की एक्टिंग लाजवाब। धुरंधर में अभी तक तो आप लोगों ने पार्ट 1 में हमजा का कैरेक्टर देखा था, लेकिन पार्ट 2 में जसकीरत सिंह, मतलब हमजा कैसे बनता, जसकीरत सिंह से हमजा कैसे बनते हैं रणवीर सिंह, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बखूबी आदित्य धर ने पेश की हैं। हर एक एक्शन सीन पे कहाँ पे क्या कितना होना चाहिए, शोर शराबा कितना होना चाहिए, बीजीएम कितना होना चाहिए, म्यूजिक भी कमाल की, सारे एक्टर्स की एक्टिंग भी कमाल की है। एंड वाकई में बताएं तो धुरंधर, धर आदित्य धर, रणवीर सिंह। एंड धू का क्या मतलब है कमेंट करके बताना। और स्पेशली ये मूवी जो है रणवीर सिंह और आदित्य धर के लिए ही है। आदित्य धर ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है बंदे का कमबैक करा के। 2017 के बाद रणवीर सिंह की जो किस्मत खराब थी, अब 25 से कमबैक हो चुका है। अब बंदा फिर से अपने पुराने फॉर्म में आएगा। फिर से सब लोग रणवीर सिंह को हिट मशीन का नाम देंगे। धुरंधर में तो आप हर एक एपिसोड में आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। जरा सा भी आप इधर उधर ध्यान भटकाएं तो आप उस ट्विस्ट एंड टर्न से चूक सकते हैं। फिर आपको समझ लेना क्या करना पड़ेगा। हमें बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आप इतना समझदार हो ही फिलहाल। हमसे पहले देख चुके होंगे, अगर देखें हैं तो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। बिल्कुल फाड़ू मूवी है ना। आदित्य धर, बॉलीवुड वालों को आदित्य धर से सीखना चाहिए कि नहीं, रणवीर सिंह से एक्टिंग सीखनी चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताना। तो ये सब प्रोसेस तो होते रहते हैं, लेकिन जो एक्शन है एक ही कमरे में, पहले एपिसोड में एक ही कमरे में ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ही कमरे में वो सीन रहता है जहाँ पे सारे सीन, मतलब एक्शन सीन्स आते हैं। पीछे से पटाखे वाले, फुलझड़ी वाले, गोले चरखी घूमते हैं और जसकीरत सिंह की एंट्री वहाँ पे गन लेकर। भाई साहब मैंने देखी, मेरा पूरा दिमाग धुरंधर देख के सटक गया कि आखिर राकेश बेदी सर, संजय सर, अर्जुन रामपाल सर, वाह। राकेश बेदी सर की एक्टिंग की लाजवाब ही नहीं। पहले पार्ट में भी बंदे को किसी ने नहीं आंक पाया, इन सेकंड पार्ट में लास्ट में जाके पता चलता है कि आखिर वो है कौन। एंड नो डाउट ट्रेलर से पता चल गया था कि उसकी पत्नी को पता चल जाता है वह एक इंडियन एजेंट है। तो लोगों ने यह अनुमान लगाया था, एंड फाइनली ये एक ट्रुथ भी है। लेकिन आपके लिए कुछ और ट्विस्ट है। बड़े साहब कौन है ये भी पता है, तो बड़े साहब को अगर आप जानते हैं, उनका नाम क्या है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका अनुमान पहले से था। कुछ लोगों का कहना ये था कि इमरान हाशमी भी हो सकते हैं। तो खैर वो सब नहीं है। अक्षय खन्ना की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन एक सीन है जहाँ पे अक्षय खन्ना का जो वीडियो वायरल हुआ था रामायण डकैत वाला, वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हेयर फॉल देना, बट रौला अक्षय खन्ने जैसे देना। एंड सेकंड पार्ट में भी वो होता है, लेकिन वैसा रौला नहीं मिल पाता। जाइए धुरंधर देखिए, कमेंट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।